स्वागत है आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। और ये भी बताया था कि टेंस जो होते हैं हमको 12 टेंस पढ़ने होंगे। 12 टेंस को पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि 12 टेंस पे डिपेंड होता है हमारा नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये पहला चैप्टर है अभी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमने बताया था कि 12 टेंस हमको पढ़ना है। तो 12 टेंस में अगर 12 टेंस को पढ़ेंगे तो 12 टेंस का सबसे पहले उसको पहचान हमको आना चाहिए। 12 टेंस को पकड़ना हमको आना चाहिए। जैसे कोई दे देगा हिंदी में सेंटेंस बोलेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो सबसे पहले उसको हमको पहचान करना आना चाहिए कि ये कौन से टेंस में जा रहा है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हम बता देते हैं। इसकी पहचान पहले देख लीजिए। अगर कोई आपको हिंदी में वाक्य देता है, बोलता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो पहले पहचान को देखिएगा। पहचान इसकी ये है कि वाक्य के क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं दिखने को मिल जाएगा। केवल 3 ही दिखेगा, या तो ता है, ती है, ते हैं, यही बस दिखेगा। और मेन वर्ब उसमें 100% रहेगा। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, वही काम होता है जिसमें हमारा शरीर हिलता डुलता है, वो 100% रहेगा। तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक, उसके बाद देखिए हर एक टेंस को बनाने के लिए 3 सेंटेंस हमको गुजरना पड़ता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम सीखेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन में होगा तब उसका कैसे क्रम बनेगा, कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो जान लीजिए। ये लिखा गया यदि सब्जेक्ट एक वचन में हो तो। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। इसकी परिभाषा वही है, जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वही क्या होता है, कर्ता होता है, उसी को कर्ता बोलते हैं। और कर्ता अंग्रेजी में केवल 2 ही टाइप्स का हो सकता है, या तो वो एक वचन में हो सकता है या तो वो बहुवचन में हो सकता है। ठीक, या तो वो एक वचन में या तो बहुवचन में। एक रहेगा तो एक वचन, 2 हो जाएगा तो वो बहुवचन में चला जाता है। संस्कृत में ऐसा होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में केवल एक ही वचन चलता है और बहुवचन चलता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में एक से जहां भी 2 हुआ उसको सीधे बहुवचन कहिएगा। अगर सिंगल रहेगा तो उसको एक वचन कहिएगा, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, चलिए वही लिखा गया है कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे। मेन वर्ब में ही यस या ईएस जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस में वर्ड बच जाएंगे उसको उसी पे लिख दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद उसमें यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर शब्द। इसका जिक्र कर लेते हैं। यस या ईएस कब जोड़ा जाता है? यहाँ पे जब कर्ता एक वचन होगा तो यस या यस का यूज किया जाता है। मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे कब? जब आपका कर्ता एक वचन में होगा तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए। ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हो, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर नहीं जानते हैं तो वर्ब का वीडियो हमारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। देगा तो मेन वर्ब के तुरंत बाद उसी का नंबर आता है। उसके बाद जो बच जाएंगे सेंटेंस उसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह दौड़ता है। वह दौड़ता है। पहले आप बताइए वह दौड़ता है ये टेंस है कि नहीं है? टेंस है, बिल्कुल है टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब दिया है इसमें। दौड़ना मेन वर्ब ही है ना, हम पहले ही बता रखे हैं कि टेंस में आपका मेन वर्ब 100% आएगा। तो ये हमारा टेंस ही है, वह दौड़ता है। दौड़ना हमारा एक मेन वर्ब है। अब इसको पकड़ना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या किसी और टेंस का है। बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ गया? ता है, ती है, ते है आ गया। हम पहले ही बता रखे हैं कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले अगर सिंपल वाक्य है, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सब्जेक्ट। कर्ता कौन है इसमें? ही। ठीक, इसके बारे में चर्चा हो रही है, ही के बारे में चर्चा, वह के बारे में चर्चा हो रही है, तो पहले उसी के आगे लिखेंगे ही हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, काम क्या हो रहा था? दौड़ने का। दौड़ने की क्या होती है? रन। अब देखो एक वचन था तो यस या यस लगाएंगे। इसमें क्या लगा दिए हमने? यस, यानी ही रन्स। हाँ, अब ये सवाल ये भी उठता होगा कि सर यस भी तो लगा सकते हैं। जी नहीं, उसका भी कंडीशन है।
यस या यस कब लगाते हैं इसके लिए नंबर पढ़ना पड़ेगा, नंबर में आपको बताया जाएगा कब यस या यस लगाया जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट वीडियो में लेते हुए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में यस या डबल यस या सी एच या एक्स या एस एच आएगा, ठीक है, या एस एच आएगा तो उसमें हमेशा ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, यस डबल यस सी एच एस एच एक्स आएगा उसमें हमेशा क्या जोड़ा जाता है, ई एस जोड़ा जाता है, और बाकी सबके साथ यस जोड़ा जाता है। ठीक ना। और एक आता है ओ वाला, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें ई एस जोड़िएगा, अगर ओ से पहले वावेल आएगा तो उसमें एस जोड़िएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस आएंगे वैसे हम करते रहेंगे। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, वह स्कूल जाता है, मेन वर्ब दिया है, लास्ट में ता है ती है वो भी आ गया है, जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ही सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, ही हो गया। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है जाना, जाना का क्या होती है, गो। अब गो में देखिए क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे कि ई एस जोड़ेंगे, बिल्कुल ई एस जोड़ेंगे क्योंकि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया है। चलिए हो गया। अब कहीं भी जाने की बात होती है तो प्रीपोजिशन टू से जोड़ा जाता है, तो गोज टू कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गोज टू स्कूल हो जाएगा। चलिए नीचे, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, मेन वर्ब दिया है, ता है ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता कौन है इसमें, अध्यापक, हो जाएगा द टीचर। अब बताओ द टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, टीचर एक ही अध्यापक के बारे में बात हो रही है तो टीचर लगेगा, सिंगुलर है। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना अंग्रेजी क्या होती है, टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है, टीच कर दिया। अब यहाँ पे सवाल उठेगा यस लगेगा कि ई एस लगेगा, जी नहीं यस नहीं लगेगा, इसमें ई एस लगेगा क्योंकि पहले ही बताया था कि लास्ट में सी एच आएगा, तो क्या जोड़ोगे इसमें, ई एस जोड़ोगे, तो यहाँ पे टीचेज हो जाएगा। ठीक, नंबर 4, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए मैं सिंगुलर है ना कि प्लूरल है तो सिंगुलर, लेकिन थोड़ा प्लूरल टाइप में ये काम करता है। ठीक है, ये प्लूरल टाइप में काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई राइट ए लेटर, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ यस या यस यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये तो अब तक का था हमारा सिंगुलर, यदि कर्ता सिंगुलर होगा तो कैसे उसको बनाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये होगा कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ना हो करके, यानी कि एक वचन ना हो करके बहुवचन में हो जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वेरी सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, सेम वही कंडीशन चलेगा, बिल्कुल वही कंडीशन। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब में यस या यस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, काहे लिए कि कर्ता आपका क्या हो गया है, बहुवचन हो गया है, और जब बहुवचन हो जाएगा तो यस या ई एस वाला काम खत्म। ठीक है, सीधे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो अदर वर्ड बचेगा उसको लिख दिया जाता है। कोई डाउट नहीं। चलिए वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद यस या यस का इस्तेमाल करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कर्ता आपकी बार बहुवचन में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर सब लिखेंगे। जैसे इसी को देख लेते हैं, आप सभी लोग दौड़ते हैं, आप सब दौड़ते हैं, चलिए आप सब दौड़ते हैं। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कर्ता, आप सब का अंग्रेजी क्या होती है, यू होता है, चलिए यू कर दिए। यू के बाद क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब, काम क्या, दौड़ने का, क्या होगा, रन होगा। यस यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन में, आप लोग बहुवचन है, यू एक बहुवचन कर्ता होता है, तो इसमें आपका यस यस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू रन। ठीक है, तो ये होता है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ऐसे ही होता है। ठीक, इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।